आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो ये जो हमारा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का पूरा सीरीज चल रहा था, इसमें आपसे फिर मुलाकात हो रही है एक नए पिक्चर के साथ, एक नए कार्टून के साथ। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं और इस सारे क्वेश्चनों के आंसर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग कार्टून केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस कार्टून को हमको पहले ध्यान से देखना है और देन इसमें क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर को देना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या है, एक इंसान बैठा हुआ है जिसके कॉलर पे लिखा हुआ है यूएसएसआर। ये क्या है, यूएसएसआर है। आपने यूएसएसआर के बारे में तो सुना ही होगा। ये कौन है, ये यूएसए है। यहाँ पे यूएस आपको इनके बेल्ट में दिख रहा होगा, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए वर्ल्ड वार टू में एक साथ थे, तो दोनों फ्रेंड के रूप में इनको दिखाया गया है। और ये क्या है, चाइना है। ये कौन है, चाइना है, जो अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ क्या कर रहे हैं, दोस्ती कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, रशिया जो यूएसएसआर है, साथ में यूएस, और ये चाइना जो अमेरिका की दोस्ती मतलब दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कौन है ये। यहाँ पे कार्टून बना हुआ है जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है वियतनाम। ठीक है, जो इसको खा रहा था, लेकिन क्या हुआ, ये क्या मतलब ये इसको ही अटैक कर दिया फिर। ठीक है, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। ये क्या है, ये कौन है, जॉनसन है। ये जॉनसन कौन थे, तो जॉनसन कौन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, दो कार्टून को हमने ध्यान से देखा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले है, हु हैज ड्रॉन द अबव कार्टून। इस कार्टून को किसने ड्रॉ किया है, सबसे पहले यही पूछ लेता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुटी लिखा हुआ है, तो कुटी ने इस पिक्चर को ड्रॉइंग किया है। इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। द अबव कार्टून इज ड्रॉन बाय द कार्टूनिस्ट कुटी के द्वारा ये पेंटिंग ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है KUTTY कुटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के आंसर हम, तो ज्यादातर जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून का यहाँ पे सिग्नेचर या उनका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे नीचे पे या किसी भी साइड पे। तो जब भी कोई पूछ लिया जाए तो पैनिक मत होइए, ध्यान से देखिए, उस कार्टून में ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को अपने देखते हैं। व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय दिस कार्टून। इस कार्टून के द्वारा क्या चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द सेकंड कार्टून। और एक तो पूछा गया कि पिक्चर में क्या दिखाने की कोशिश की है, दूसरा पूछा है कि डायरेक्टली कि सेकंड कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की है, पर्टिकुलरली सेकंड कार्टून में। ये दो जो कार्टून बेस्ड पिक्चर है, इस दोनों में क्या दिखाने की कोशिश की है। तो इसके आंसर को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। दिस कार्टून डिपिक्टेड इंडिया व्यू ऑन कोल्ड वॉर। इसमें क्या दिखाया जाता है, इंडिया का व्यू कोल्ड वॉर के तहत, कि इंडिया कैसे देखता था, कि कोल्ड वॉर में क्या हुआ, चाइना और अमेरिका ये दोनों अपने आप को एक दूसरे को फ्रेंडशिप मतलब बन के दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चाइना क्या दिखा रहा था कि अमेरिका को कि वो उसका दोस्त है, लेकिन बाद में क्या करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वियतनाम था, चाइना ने इसको सपोर्ट कर दिया, यानी कि यूएसएसआर ने सपोर्ट कर दिया और उसने अमेरिका को धोखा दे दिया। देख रहे हैं आप, इसके मुंह में काट लिया। ठीक है, तो इस तरीके का धोखा उसने दे दिया। तो यही बात है कि इस पिक्चर में यही इंडिया का व्यू था। द सेकेंड कार्टून डिपिक्टेड द अमेरिकन मिस एडवेंचर इन वियतनाम। तो उसको बहुत ज्यादा मात मिली थी, कहाँ पे, वियतनाम में मात खानी पड़ी। ठीक है, इसका नाम होता है मिस एडवेंचर, इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस दैट द यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन, जो मैंने आपको दिखाया, यूएस प्रेसिडेंट जो जॉनसन से वॉज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम, जिनको वियतनाम में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। कारण ये था कि कोल्ड वॉर में, आप समझे ना क्या हुआ था कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर में क्या हुआ था, अमेरिका और रशिया के बीच में एक वार था, लेकिन इसको हाथों या बम या गोला बारूद से नहीं लड़ा गया, बल्कि ये एक विचारधारा की वार था, कि कौन अपने विचारों को फैलाएगा और कौन कौन कंट्री उनके विचारों को मानेगा और उनके साथ आएगा। जैसे रशिया कम्युनिस्ट चीजों को मानते थे और वो चाहते थे कि पूरे देश में दुनिया में कम्युनिस्ट ही लागू कर दिया जाए। लेकिन एक तरफ थे यूएसए, जो कैपिटलिस्ट पे विश्वास करते थे, जो कम्युनिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो वो चाहता था कि पूरे दुनिया में कैपिटलिस्ट फैले। तो इस वजह से उन लोगों ने अपने आसपास के देशों को प्रभाव डालना शुरू किया। जैसे रशिया ने अपने आसपास के देशों को प्रभाव डाला और उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश की, उसी तरह अमेरिका ने भी अपने आसपास के देशों को इस चीज से प्रभाव किया और उसमें लाने की कोशिश की। और इसी के बीच में क्या हुआ, वार हुआ, इसे कोल्ड वार। बल्कि इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि खुद युद्ध नहीं करते थे, बल्कि दूसरे छोटे छोटे कंट्री, जैसे सोचिए रशिया एक छोटे कंट्री को लाना चाहता अपने में, तो ये इस पे अपना सारा प्रभाव दिखा रहा है कि कम्युनिस्ट ये होता है, अच्छा होता है, सारी चीज से इसको प्रभाव कर रहे हैं। और इसी चीज को अमेरिका भी चाहता है कि कैपिटलिस्ट अच्छा है, ऐसा ऐसा, बस ऐसा करते करते दोनों में वार हो जाता था उस जगह में। ठीक है, जैसे ये खुद जाके नहीं, कंट्री कंट्री ये इन दोनों अपने आप से नहीं करते थे, बल्कि किसी और के थ्रू वार करवाते थे। इस तरीके के वार को हम बोलते हैं प्रॉक्सी वार। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी वार। मतलब मैं नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे लड़वा रहा हूँ किसी को। ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूँ आपको, गोला बारूद दे रहा हूँ, बंदूक दे रहा हूँ, बोलो जाके लड़ो तुम।
तो इस तरीके का वार ये ज्यादा करते थे, प्रॉक्सी वार सब। जैसे इसमें क्या हुआ कोल्ड वॉर में, यहाँ पे चाइना को क्यों अमेरिका को क्यों मात खानी पड़ी, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि चाइना के पास में आपको एक कंट्री मिलेगा यहाँ पे वियतनाम बोलकर, क्या बोल के, वियतनाम बोल के। तो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, साउथ वियतनाम जो था वो अमेरिका से प्रभावित था, यहाँ पे यूएसए इनको बहुत सपोर्ट करता था। और जो नॉर्थ वियतनाम था इसमें यूएसएसआर था, यूएसएसआर यानी कि रशिया और जो यहाँ पे चाइना थी, ये दोनों नॉर्थ वियतनाम को मदद करते थे और साउथ वियतनाम को यूएसए करता था। तो जब वियतनाम में वार लगा, नॉर्थ वियतनाम चाहता था कि साउथ वियतनाम उन पे मिल जाए और एक कंट्री सी बने, नॉर्थ साउथ वियतनाम चाहता था कि नॉर्थ वियतनाम मेरे साथ मिल जाए और एक पूरा बड़ा कंट्री बने जिसमें पूरा कैपिटलिस्ट टाइप के विचारधाराओं फैले रहे। तो दोनों के बीच में वार लग गया। ये वार इतना भयंकर था कि आप सोच नहीं सकते। इसमें अमेरिका ने इतने ज्यादा गोला बारूद गिरवाए, इतने सारे बम्बार्टमेंट करवाए, मतलब आप सोच नहीं सकते। कि मैं बोलूं आपको एक एग्जांपल दूं कि वर्ल्ड वार 2 में जितना पूरा बम को नहीं फेंका गया था, उससे ज्यादा वियतनाम वार में यूएसए ने बम फेंका नॉर्थ किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर। बट वो लोग नहीं हारे, कारण ये था कि उन लोग गोरिल्ला वारफेयर करते थे ज्यादा। ये सारा इलाका जंगल वाला इलाका था, ऐसे इलाका में वार लड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यूएसए के सैनिक कभी इस तरीके के ट्रेंड नहीं हुए थे, इस वजह से ये हार रहे थे। दूसरा कारण, जब इन्होंने बम फेंका तो लोग क्यों नहीं मरे, या उनके उन्होंने वो नॉर्थ जो वियतनाम था वो हारने ना हारने का ये कारण था कि वहां के लोग जो थे वो क्या करते थे, टनल बना बना के मिट्टी के नीचे रह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वो बम फेंकेंगे, अमेरिका के पास अच्छे अच्छे प्लेन थे, बम थे। तो उन लोगों ने क्या किया, मिट्टी के नीचे अपने शेल्टर को बना लिया, जिस वजह से वहां पे बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 से भी ज्यादा यहाँ पे बम्बार्टमेंट किया गया था, फिर भी ये सर्वाइव कर गया। और बाद में जाके रशिया और चाइना ने इसकी इतनी मदद की कि उसने क्या किया, साउथ वियतनाम को हरा दिया और पूरे एक मतलब फुल एक वियतनाम बनाया, जिसमें पूरी तरीके से कम्युनिस्ट विचारधारा फैली। बात समझे ना। तो ये दो कार्टून के बारे में क्या डिपिक्ट करता है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस फर्स्ट कार्टून। क्या है ये फर्स्ट कार्टून का बैकग्राउंड और सब्जेक्ट मैटर, इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की है, इसके आंसर को हम ध्यान से देखते हैं। तो द फर्स्ट कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन यूएस एंटर्ड इनटू द सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना। तो क्या हुआ था, उसके बाद जब वियतनाम वॉर में अमेरिका हार गया, तो उसको क्या लगा कि अगर मुझे एशिया के ऊपर या एशिया के आसपास के कंट्री के ऊपर अगर प्रभाव जमाना है, तो मुझे रशिया या चाइना से दोस्ती करनी पड़ेगी। रशिया से तो वो दोस्ती करना नहीं चाहता था, क्योंकि यूएसएसआर तो मेन रशिया में ही था। तो उसने क्या किया, चाइना से अपने दोस्ती को कायम करने की कोशिश की। मैं ये लगभग बात कर रहा हूँ 1972 में, जब अमेरिका और चाइना दोस्ती बन गया। और 1975 में पूरी तरीके से ये नॉर्थ साउथ वियतनाम वॉर पूरा खत्म हो गया, और यहाँ पे इन दोनों का मतलब नॉर्दर्न वियतनाम ने पूरा कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो 1972 में अमेरिका ने क्या क्या कोशिश किया, चाइना से दोस्ती करने की कोशिश की, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग द यूएसएसआर इन डार्क। और ये बात यूएसएसआर को नहीं पता थी कि यूएसए और चाइना एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। द कार्टून ऑल्सो शोन द चेंजिंग ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लेकिन क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूएसए और चाइना एक दूसरे में दोस्ती दिखा रहे हैं, लेकिन अचानक फिर ये बदल भी जाता है दुश्मन, ठीक है। उसमें वही दिखाया गया कि इंटरनेशनल में एक कहावत है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई आपका परमानेंट दोस्त और आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जैसे बहुत सारे कंट्री को देखे होंगे, जैसे अभी मैं हमारे देखे कि हमारे साथ अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और चाइना और पाकिस्तान को हम एकदम डोनाल्ड ट्रंप के साथ दबा के रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिसी तरीके से डेमोक्रेटिक पार्टी वहां आया और रिपब्लिक पार्टी हटा, उसी तरीके से बिडेन आने के बाद क्या हो गया, पाकिस्तान और चाइना के पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हो गए, और इंडिया के साथ अमेरिका के जो रिलेशन थे वो खराब हो गए। जो हमारे अच्छे बने थे ट्रम्प के टाइम, वो खराब हो गए। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि परमानेंट कोई दुश्मन और परमानेंट दोस्त कभी नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में। जहां जिसको प्रॉफिट मिलता है वो वहां पे दोस्त बना लेते हैं। तो वही बात बताया गया है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एटमोस्फेयर एज आफ्टर लॉन्ग टाइम चाइना मेड ओवरट्यूट टू द यूएसए। मतलब यूएसए को मात दे दिया और चाइना ने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया। जो सेकंड फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वियतनाम वार में ही अमेरिका को चाइना ने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया था, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्री थे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात कर ले, यहाँ पे हम देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट का राज था और साउथ कोरिया में यूएसए का। यहाँ पर भी हुआ, दोनों तरफ वार हुआ, और वार होने के बाद दो कंट्री आप मतलब बट गए, एक में कम्युनिस्ट और दूसरे में कैपिटलिस्ट। दोनों ही अपने पावर को बचाए रखने के लिए दोनों ही यहाँ पे हेल्प करता था
यूएसए और यहाँ पे यूएसएसआर हेल्प करता था इन दोनों को, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दो कंट्री के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। तो ये सारे मतलब आसपास के एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू से मैंने इस चीज को आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे। तो आप देख पा रहे हैं ना क्या यहाँ पे था, यही सारी चीजों को इसमें दर्शाने की कोशिश की है। मेनली यहाँ पे कोल्ड वॉर के बारे में बात की है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू कब हुआ, कहाँ माने कब हुआ था। तो कहीं के पे ये 1945 डेट दिया रहता है और कहीं के पे 1947 हमारे आजादी के टाइम। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई डेट नहीं है कि कोल्ड वॉर कब हुआ था स्टार्ट। 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही 1944 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और 45 में ही लोगों को लग रहा था कि दो मतलब गुट में बढ़ गए हैं ये देश, एक तरफ कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट, ठीक है। लेकिन कहीं के पे ये डेट 1947 लिखा जाता है क्योंकि 47 से ही मेनली बहुत सारे वार शुरू हुए थे। तो तब से ही मतलब जैसे प्रॉक्सी वार सब शुरू हुए थे, इसलिए इस डेट को भी ज्यादातर 1947 को ही कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग डेट माना जाता है। तो इस पिक्चर में यही चीज को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मेरे इतने मेहनत के बदले आप इतना तो कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आप तक एग्जाम से कम पहुंचा सकूं। ये आपके लिए ही बहुत लाभदायक होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।